मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। ये बहुत पहले से एक अभियान है सरकार का मुसलमानों के खिलाफ। मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। कावड़ यात्रा चल रही है, एकता का अद्भुत संगम। देश में एक और सड़क पर कावड़ियों का हुजूम है। कावड़िए भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए कड़ी साधना में, तो दूसरी ओर इसी कांवड़ को लेकर सियासत भी जमकर हो रही। कोई कांवड़ बनाम नमाज और मुहर्रम को मुद्दा बना रहा, तो कोई कांवड़ खंडित होने पर हंगामे को आधार बनाकर कांवड़ियों को संरक्षित आतंकी का तमगा दे रहा। सवाल मुहर्रम के लिए तय नियमों को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, इसीलिए मुस्लिम धर्म के आयोजनों में अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। योगी ने ऐसे नफरती बयानों पर जोरदार हमला बोला और उपद्रवियों को लातों का भूत बता दिया, जो बातों से नहीं मानते। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत कर। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया, तो पुलिस ने कहा क्या करें। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। सीएम योगी ने मुहर्रम के दौरान हुई दुर्घटनाओं का जिक्र करके दो टूक बता दिया कि क्यों ताजियों का साइज निर्धारण जरूरी था। योगी ने कांवड़ को लेकर हो रही बयानबाजी पर भी पलटवार किया। कांवड़ यात्रा को उत्पाती यात्रा और कांवड़ियों को आतंकी कहने वाले मुस्लिम लीग के मौलाना पर भी योगी जमकर बरसे। कावड़ यात्रा चल रही है, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से, उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। दरअसल मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात ने कांवड़ यात्रा से कानून व्यवस्था को खतरा बताते हुए इसे उत्पाती आयोजन और कांवड़ियों को संरक्षित आतंकवादी कहा था। कौसर हयात का नया बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कांवड़ के दौरान चल रहे ऑपरेशन कालनेमी को मुसलमानों के खिलाफ बताया। सीएम योगी ने इस पर भी पलटवार करते हुए इसे भारत की विरासत को अपमानित करने वाला बताया। बहुत पहले से एक अभियान है सरकार का मुसलमानों के खिलाफ, और उसमें वो तरह तरह से नए नए पॉइंट लाकर, नई नई चीजें लाकर, जैसे गोश्त की दुकानें बंद कराएं, गोश्त के मुसलमानों के होटल बंद कराए, और इसी तरह मस्जिदों को क्या नाम आपने तोड़ना शुरू किया, उन पर बुलडोजर चलाना शुरू किया। उन्होंने कह दिया कि साहब ये गैर कानूनी है और गलत बनी है। मदरसों को आपने गैर कानूनी बता दिया, उस पर आपने क्या नाम बुलडोजर चला दिए, उस पर सील कर दिया। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें, तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है। ऑपरेशन कालनेमी में अब तक 253 फर्जी बाबाओं को पकड़ा गया है, जो छद्म वेश धारण कर हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में पाए गए। इन 253 लोगों में इस्लाम के साथ दूसरे धर्मों के लोग ज्यादा संख्या में शामिल हैं, लेकिन मुस्लिम लीग के मौलाना को सिर्फ मुस्लिम छद्म वेशधारियों का पकड़ा जाना दिखा। वैसे तो यह ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में चल रहा, जो यूपी के पहचान बताओ अभियान जैसा ही है। यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानों ढाबों से उनकी पहचान जाहिर करने को कहा गया, जिस पर खूब बवाल मचा। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसी तरह का पहचान बताओ अभियान आजकल सियासत में भी चल रहा।
बिहार में वोटर्स के सत्यापन पर सियासी हंगामा मचा है। बीजेपी पर खास वोटर्स के नाम कटवाने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन जो वैसी कांवड़ रूट पर पहचान बताओ अभियान को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे थे, वही सियासत में कोई विकल्प न देखकर पहचान बताने के लिए कागज बनवा लेने की बात कर रहे हैं। तमाम भारत के गरीबों को कह रहा हूं, उन दलितों को, आदिवासियों को और मुसलमानों को कह रहा हूं कि आपको नंबर 1 अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। 10th क्लास अगर किसी ने किया तो मार्कशीट तैयार रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो तैयार रखिए, और अगर आप उस कास्ट में आते हैं उसका सर्टिफिकेट निकलवाइए। तो ये जरूरी है, याद रखिए, जब तेलंगाना में या आपके किसी रियासत में ये इंटेंसिव रिवीजन होगा तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी वक्त है। हिंदू धर्म के आयोजनों पर भी लागू करेंगे ओवैसी। इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत कर। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। सीएम योगी ने मुहर्रम के दौरान हुई दुर्घटनाओं का जिक्र करके 2 टूक बता दिया कि क्यों ताजियों का साइज निर्धारण जरूरी था। योगी ने कांवड़ को लेकर हो रही बयानबाजी पर भी पलटवार किया। कांवड़ यात्रा को उत्पाती यात्रा और कांवड़ियों को आतंकी कहने वाले मुस्लिम लीग के मौलाना पर भी योगी जमकर बरसे। कांवड़ यात्रा चल रही है, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से, उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। दरअसल मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात ने कांवड़ यात्रा से कानून व्यवस्था को खतरा बताते हुए इसे उत्पाती आयोजन और कांवड़ियों को संरक्षित आतंकवादी कहा था। कौसर हयात का नया बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कांवड़ के दौरान चल रहे ऑपरेशन कालनेमी को मुसलमानों के खिलाफ बताया। सीएम योगी ने इस पर भी पलटवार करते हुए इसे भारत की विरासत को अपमानित करने वाला बताया। बहुत पहले से एक अभियान है सरकार का मुसलमानों के खिलाफ, और उसमें वो तरह तरह से नए नए पॉइंट लाकर, नई नई चीजें लाकर, जैसे गोश्त की दुकानें बंद कराएं, गोश्त के मुसलमानों के होटल बंद कराए, और इसी तरह मस्जिदों को क्या नाम आपने तोड़ना शुरू किया, उन पर बुलडोजर चलाना शुरू किया। उन्होंने कह दिया कि साहब ये गैर कानूनी है और गलत बनी है। मदरसों को आपने गैर कानूनी बता दिया, उस पर आपने क्या नाम बुलडोजर चला दिए, उस पर सील कर दिया। ये वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है। ऑपरेशन कालनेमी में अब तक 2 हिंदू धर्म के आयोजनों पर भी लागू करेंगे ओवैसी। योगी जब कांवड़ और मुहर्रम दोनों के लिए नियम बना रहे तो तथाकथित मौलानाओं को क्या दिक्कत? क्यों मुहर्रम में नियमों को मुसलमानों के खिलाफ बताया गया? सबसे बड़ा सवाल कि उत्पातियों को लातों का भूत कहकर क्या योगी ने बड़ा संदेश दे दिया कि यूपी में सड़क पर उत्पात मचाओगे तो बख्शे नहीं जाओ।